सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, बुद्धि प्रदायक गणनाथा, बुद्धि प्रदायक गणनाथा, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, गौरी नंदन हे जगवंदन, गौरी नंदन हे जगवंदन, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, बुद्धि प्रदायक गणनाथा, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, विघ्नहरण विघ्नेश्वर तुम, गौरी नंदन हे जगवंदन, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते, सिद्धिविनायक मंगलदाता। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शत कोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में 7वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। सन 1976 सितंबर से नवंबर तक हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारतीय प्रतिनिधि सदस्यों में ब्रह्मानंद पांडा एक प्रतिनिधि थे। वे स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी में भारत और बांग्लादेश में खड़ी हुई गंगा के जल वितरण की समस्या के बारे में हो रही चर्चा में शामिल थे। बांग्लादेश के कुछ राष्ट्रीय तत्व
इस द्विपक्षीय समस्या को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहते थे, जिससे भारत पर दबाव डाला जाए। स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी में नवंबर को, जो 1 महीना दूर है, इस विषय को उठाए जाने की संभावना थी। भारतीय कूटनीतिज्ञों को काफी भरोसा था कि यह मुद्दा वोटिंग की स्थिति तक पहुंचने के पूर्व ही भारत के पक्ष में जाएगा। लेकिन पांडा को पूर्ण विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर यूएन में भारत को गलत माना जाएगा तो उसने बांग्लादेश के लिए जो किया उसका क्या होगा? धर्म कहाँ है? वे अपने स्वामी की ओर मुड़े, जो धर्म के शाश्वत रक्षक हैं, और उनसे प्रार्थना की कि भारत को इस क्लिष्ट परिस्थिति से उबारें। पांडा की आशंका सही सिद्ध हुई। जल की समस्या के मुद्दे के बारे में 24 नवंबर को बहस की जाएगी। भारतीय कूटनीतिज्ञ बदलते हुए रुख को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सके। एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ को पहले ही बहुत विश्वास था, ने कहा, वोटिंग होने की अधिक संभावना है और फल उनके पक्ष में जा सकता है। दूसरे दिन से वोट की प्रक्रिया आरंभ हुई और पांडा ने अपनी प्रार्थना और सघन कर दी। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, आपको राष्ट्र को इस अपमान से बचाना होगा, वह भी आपके जन्मदिन के समारोह के दौरान ही। उन्हें आंतरिक आश्वासन मिला कि उनकी प्रार्थना को अवश्य भगवान सुनेंगी। जब चिंतित भारतीय कूटनीतिज्ञ बहस में शामिल हुए, तब पांडा ने उन्हें भरोसा दिलाया, देश की इज्जत को ले डूबने वाली कोई बात नहीं होगी। 24 तारीख को समस्या का समाधान होने जा रहा है और मैं भारत को 25 तारीख को लौट रहा हूं। आप मेरी यात्रा का टिकट खरीद सकते हैं। हर कोई अविश्वास से उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहा था। कूटनीतिज्ञ की हंसी हंसते हुए उस वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ने कहा, आपके बाबा शायद हमें बचा सकते हैं। पांडा ने उत्तर दिया, हाँ, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। 24 तारीख की सुबह को एक संकेत प्राप्त हुआ कि समस्या का समाधान दूसरे दिन भी नहीं होगा। लेकिन पांडा अपनी बात पर अड़े रहे और उनकी बहस में तर्क भी था। उन्होंने कहा, यह बात मुझे स्पष्ट हो चुकी है कि जिन्होंने गुप्त रूप से बांग्लादेश को यूएन में इस मुद्दे को उठाने को कहा है, उन्होंने अब इस बात को अनुभव किया है कि भारत को हराने से पहले बांग्लादेश को अपनी रक्षा करने के लिए कदम उठाना जरूरी है और उसे उनमें विश्वास बनाए रखना है। उन्हें भली भांति मालूम है, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिलता है, तो वे भारत के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुद्दे को द्विपक्षीय बहस में उठाना होगा। कल यही होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे पांडा अपने होटल के कमरे से यूएन हेडक्वार्टर्स को स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में हाजिर होने के लिए निकले। निकलने से पहले उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, दोनों राष्ट्रों के बीच सामंजस्य
सामंजस्य बना रहे। जल का झगड़ा तीव्र होकर शत्रुता में ना बदले। 5 बजे कमेटी बैठी। चेयरमैन ने घोषणा की कि मीटिंग आरंभ होने में आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि बहस अभी भी सदस्यों में हो रही है। जब आधे घंटे बाद कमेटी ने जब फिर बैठक की, तब चेयरमैन ने जनरल असेंबली के अध्यक्ष का संदेश पढ़कर सुनाया, जो इस प्रकार है। द्विपक्षीय संवाद के लिए समस्या को उद्धृत करने के लिए सहमति प्राप्त हुई है। भारत को किसी प्रकार की असुविधाजनक परिस्थिति का सामना किए बगैर बैठक समाप्त हुई। बाद में वरिष्ठ कूटनीतिज्ञों ने पांडा से कहा, यह अत्यंत अप्रत्याशित घटना है। पांडा ने उदासीन होकर उत्तर दिया, जो कुछ भी बाबा की इच्छा से होता है, उसमें हर किसी का भला होता है। 1 महीने बाद बाबा ने पांडा को प्रशांति निलयम में बतलाया, आपने बहुत सही कहा था कि बाबा का संकल्प हर किसी का लाभ करता है। साईं के बारे में यह सत्य है, क्योंकि साईं हर किसी के हैं। यदि आप इस भाव से काम करेंगे तो हर किसी का भला होगा। आपने उस शाम को मुझसे प्रार्थना की और मैं आपकी प्रार्थना को पूरा करने में जुट गया। ब्रह्मानंद ने अपने आध्यात्मिक जीवन में इस बात को बहुत ही अल्प समय में महसूस किया था कि व्यक्ति का अहंकार ही उसकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन है। मैं और मेरा यही अहंकार के मूल हैं। वे प्राय कहा करते थे कि अहंकार इतना शक्तिशाली है, इतना दुराग्रही है कि यदि कोई मेरा कहने वाली हर चीज को खो बैठता है तो भी यह मौजूद रहता है। भगवान की असीम अनुकंपा से ही वह अहंकार, जो अविद्या का मूल कारण है, को दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं हमेशा अहंकार से भयभीत रहा हूं। यह अपने को एक बिल में सांप की तरह छिपाकर रखता है। यह जब तब बाहर आकर मुझे डस लेता है। मुझे डर है कि इस पर नियंत्रण ना किया जाए तो यह मेरे संपूर्ण जीवन में जहर घोलकर मेरा विनाश कर देगा। लेकिन मैं इसको पकड़कर नाश कर देने में असमर्थ हूं, क्योंकि यह मेरे साथ ही रहता है। अपने जीवन की हत्या कर देना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन अहंकार को मार डालना सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने प्रार्थना की, हे दयालु प्रभु साईनाथ, तुम कृपा के सागर और दयालु हो, दुखियों और हानिग्रस्त लोगों के मित्र हो। मेरे अंदर स्थित अहंकार के आखिरी अवशेष को भी नष्ट कर दो। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मानंद पांडा हर साईं सेवक के लिए महान आदर्श है। कार्ल जंग, जो आधुनिक मनोचिकित्सा के क्षेत्र में नए तरीके इजाद करने में मशहूर हैं, ने 80 वर्ष की उम्र में यह घोषणा की कि मेरे द्वारा मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने के 60 वर्ष की अवधि में एक भी व्यक्ति भगवान में विश्वास रखने वाला मेरे पास रोगी के रूप में नहीं आया।
इस आधुनिक जगत के लिए यह अभिव्यक्तिकरण बहुत मायने रखता है। मनोचिकित्सा स्वयं इसे कमजोर बनाती है। यदि यह उच्च चैतन्य, परमात्मा या भगवान को मानव मस्तिष्क के नीचे के स्तर का समझ उपेक्षा करता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क मनुष्य की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने की अपनी पद्धति है। इस बात को जानकारी तृप्तिकारक है। समकालीन समय में कई मनोचिकित्सक आधुनिक अंधविश्वासों को छोड़ रहे हैं, जो प्रतिभाशाली किंतु बंद मस्तिष्क के अक्खड़पन का फल है। मिस्टर फिलिस क्रिस्टल, जो यूएसए के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मनोचिकित्सा करती हैं, ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है टेमिंग ओवर मंकी माइंड। इसे भगवान श्री सत्य साईं बाबा से प्रेरणा पाकर सन 1990 में लिखा था। मानव मन के नियंत्रण के लिए दिए गए व्यवहारिक सूत्र बाबा द्वारा बतलाए गए मानव मस्तिष्क के स्वभाव को पूरी तरह समझने के तरीके पर आधारित हैं। उस समय तक उन्होंने बाबा और उनके सबक पर 3 पुस्तकें लिख डाली थीं। फिलिस क्रिस्टल बाबा द्वारा सन 1990 में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए पाश्चात्य भक्तों की मंडली में तरफ देखकर कहा, मिसेस क्रिस्टल, आप एक और पुस्तक लिख रही हैं। अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बाबा। वे उस समय वास्तव में एक और किताब लिखने के बारे में सोच रही थी। उसका शीर्षक क्या है? भगवान ने पूछा। वे जब कभी उन्हें किताब लिखने के लिए कहते तो यह प्रश्न पूछते। ऐसा 3 बार हो चुका था। उन्होंने वही उत्तर दिया, मुझे ज्ञात नहीं है स्वामी। उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ भरोसा दिया, स्वामी शीर्षक प्रदान करेंगे। तदनंतर उन्होंने अपने हाथ को हिलाकर एक पेन की सृष्टि की और एक सुंदर चांदी के पेन को प्रदान किया, जो सोने और गहरे हरे नीले मिश्रित एनिमल युक्त था। उनके हाथ में उसे रखने के पहले उन्होंने घोषित किया, पुस्तक पेन के अंदर है, और एक कागज के टुकड़े पर लिखकर देखा कि पेन में स्याही भरी हुई है या नहीं। पेन को प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा, ओह धन्यवाद बाबा। भगवान ने एक मंद मुस्कान के साथ उनके उच्चारण की नकल करते हुए उनके ही स्वर में कहा, प्लीज डोंट मेंशन इट। कृपया ऐसा ना कहिए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग और मिसेस क्रिस्टल भी हंस पड़ी। इस तरह टैमिंग ऑफ मंकी माइंड का जन्म हुआ। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि नवंबर 1991 को प्रकाशित हुई पुस्तक ने कई आध्यात्मिक यात्रा करने वाले खोजियों की सहायता की और कर रही है। फिलिस क्रिस्टल मनोचिकित्सा करने के आधार के बारे में बतलाती हैं। मैंने देखा कि अधिकांश लोग, यहाँ तक कि अनीश्वरवादी और अज्ञेयवादी, ने अपने अंदर के बौद्धिक पक्ष के अनुसार विश्वास किया, जो उन्हें क्रमशः जीवन में अनुभव हुआ।
विशेषतः क्लिष्ट समय में। फलस्वरूप वे इस सत्य को स्वीकार कर पाए हैं कि उनके अंदर परम चैतन्य की उपस्थिति है। बाबा से परिचय होने के पहले भी उन्होंने सैकड़ों अपने रोगियों को अपने अंदर स्थित परम चैतन्य या भगवान का आश्रय या विश्वास करने की कला को सिखाया। रोगी ही नहीं, विद्यार्थियों को भी शांति और आनंद के साथ जीने की कला को सिखाया। लेकिन उनकी अंतरात्मा जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए व्याकुल थी, वह उसे उस मार्ग पर ले चलने वाले प्रभु की खोज में थी। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत ही विचित्र रूप में मिला। एक बार वह स्थायी पुस्तक भंडार को कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों के लिए गई। जो ही वह ऊपर के शेल्फ में रखी एक पुस्तक को लेने का प्रयत्न कर रही थी, तो दूसरी पुस्तक उनके सिर पर गिर पड़ी। वह जो ही उसे लेने के लिए झुकी, तो उन्होंने उसकी जिल्द जिल्द पर एक बहुत ही असाधारण दिखाई देने वाले व्यक्ति के फोटो को देखा, जिसका शीर्षक बाबा था, जिसके लेखक का नाम ओर्नाल्ड शुल्मन था। जो ही उन्होंने पन्ने पलटे, तो ज्ञात हुआ कि बाबा या श्री सत्य साईं बाबा दक्षिण भारत के पवित्र पुरुष हैं। तब तक ना उन्होंने उनके बारे में सुना या पढ़ा था। सघन और काले बाल उनके सिर पर मुकुट या प्रभा मंडल की तरह दिख रहे थे। उनकी आंखों में असाधारण चमक थी। फिलिस क्रिस्टल अत्यधिक आकर्षित हुई। उन्होंने उसी दिन शाम को पुस्तक पढ़ डाली। बाबा को देखने की अदम्य इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हो गई। सन 1973 में फिलिस क्रिस्टल और उनके पति जनवरी महीने में भारत के लिए रवाना हो गए। उनका मुख्य उद्देश्य सत्य साईं बाबा से मिलना था, अतः वे बेंगलोर पहुंचे। दूसरे दिन जब वे दूसरी महिला के साथ बाबा के दर्शनों के लिए ड्राइव वे पर प्रतीक्षा कर रही थी, जो मार्ग बाबा के निवास स्थल पर जाता था, तो अपने आप में सोचने लगी, बाबा के प्रति मुझे आकर्षण उनके चमत्कार करने की शक्ति को देखने के लिए नहीं था, ना ही रोगों को निवारण करने की उनकी सामर्थ्य के कारण, बल्कि इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने की आशा और परिणाम स्वरूप होने वाला प्रबोधन, जिसे वे उन सभी को प्रदान करते हैं जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। यही वह चुंबक है जिसने मुझे उनकी तरफ आकर्षित किया है। मैंने उस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी व्यस्कावस्था में प्रयत्न किया। क्या वे मुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाले सही मार्गदर्शक के रूप में वे सिद्ध होंगे? उन्होंने मौन होकर उनसे प्रार्थना की, क्या वे ही वह गुरु हैं जिनके लिए वे प्रतीक्षारत थीं? जब साईं बाबा अपने बंगले से बाहर आए, तो एक प्रकार की विद्युतीय शांति उस वातावरण में छा गई थी। ड्राइववे के दोनों ओर बैठे स्त्री पुरुषों की पंक्ति के मध्य वे बड़ी शालीनता के साथ चल रहे थे। ज्यादातर स्त्री पुरुषों ने अपनी भंगिमाओं से उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया।
उन्होंने समुचित उत्तर देते हुए लगभग हर किसी को संतृप्त करने का प्रयत्न किया। फिलिस क्रिस्टल ने शांत और तीव्र प्रार्थना के सिवा किसी अन्य प्रकार की चेष्टा कर उन्हें आकर्षित करने का प्रयास नहीं किया। वे स्थिर होकर बैठी हुई थी। वे उनकी ओर देखे बिना ही गुजर गए। उन्होंने अपने आप सोचा, सो यही उत्तर है, वे मेरे गुरु नहीं हैं। ज्यों ही वह यह विचार उनके मन में आया, फौरन बाबा मुड़े और तब तक चलते रहे जब तक वे उनके सामने खड़े नहीं हो गए। और चमत्कारिक हंसी हंसते हुए उन्होंने उनसे कहा, तो आप आ ही गईं। फिलिस क्रिस्टल उनके शब्द और हंसी से इतनी चकित हो गईं कि समय और स्थान का भी उन्हें होश नहीं रहा। उनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से सुन्न हो गया। उन्हें इस बात का होश ही नहीं रहा कि यह स्थिति कितनी देर तक बनी रही। जब उन्हें होश आया तो देखा कि बाबा आगे बढ़े जा रहे हैं। उनको लगा कि समय ठहर गया है। उन्हें गुरु मानने में उनके मन में एक पल की भी देरी नहीं की। जब उस अनुभूति की महत्ता का अनुभव उनकी अंतरात्मा को हुआ, उन्हें एक प्रकार की अपूर्व राहत प्राप्त हो गई। उनकी खोज समाप्त हो गई। कुछ दिनों बाद बाबा ने उस दंपत्ति को साक्षात्कार के लिए बुलाया। इंटरव्यू रूम में बाबा के साथ गुजरे उन अमूल्य क्षणों ने बाबा और उनके मध्य की दूरी मिटा दी। वे उनके परिवार के प्रिय मुखिया बन गए। भगवान ने सिडनी से पूछा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, कृपया उसके सिर के दर्द को दूर कर दीजिए जिसे वे बचपन से भोग रही है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगा। उन्होंने विभूति की सृष्टि कर उन्हें देते हुए कहा कि वे दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और 5 दिन सवेरे उठने के बाद नाक के मूल स्थान यानी ब्रिज पर लगा लें। उन्होंने उनके लिए उनके चित्र से युक्त एक पेंडेंट की सृष्टि की और उन्हें अपने मन को माथे के केंद्र में केंद्रित करने को कहा। उसी समय उनके माथे को भी देखने को कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह पेंडेंट उनके सिर दर्द को दूर करने में सहायक होगा। हालांकि उन्होंने 2 चीजों की सृष्टि करते हुए पहली बार देखा था। उनका आश्चर्य उनके अत्यधिक प्रेम में खो गया। इंटरव्यू के अंत में बाबा ने उनसे पूछा, आप क्या चाहती हैं? उनके हृदय में धधकती हुई आध्यात्मिक ज्वाला शब्दों में विस्फोट हुई, कृपया आप मुझे प्रबोधन एवं भगवान से तादात्म्य करने में सहायता करें। उन्होंने सार्थक हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, यह मैं जानता हूँ। मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन आप अपने शरीर को पहले शक्तिशाली बनाएं। दूसरी बार इंटरव्यू के समय उन्होंने चांदी की अंगूठी की सृष्टि की जिसमें चमकदार क्रिस्टल जड़ा हुआ था। उन्होंने उनसे कहा, जब कभी आपको असहनीय सिर में दर्द हो तब आप उस अंगूठी से अपने माथे को स्पर्श करें। बाबा के प्रति बढ़ते हुए अप्रतिम आकर्षण से
क्रिस्टल के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। कई वर्षों से मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए अपने रोगियों और विद्यार्थियों से काउंसलिंग टेक्निक की सहायता से उन्हें लोगों, चीज़ों, स्थानों या कोई भी चीज़ जो उनके लिए सुरक्षा के प्रतीक के रूप में काम कर रही होती है, जो भगवान या परमात्मा को सुरक्षा प्राप्त करने से रोक रही होती है, उनसे संबंध विच्छेद करने में सहायता प्रदान करती थी। यह तकनीक बड़ी ही प्रभावशाली थी। इसे उन्हें बाह्य रक्षा के प्रतीकों से बंधन काटकर मुक्त होने में सहायता मिलती थी। उनके अस्थायी स्वभाव के कारण निराशा प्राप्त होती थी, किंतु वे अब स्वयं साईं बाबा पर आश्रित होना विकसित कर रही थी। क्या वे भी अन्य रक्षा के प्रतीक हैं? वह एक समस्या थी जिसे वे बाबा के साथ बांट नहीं सकी। उन्होंने अपने मन में भगवान से प्रार्थना की, इसका समाधान करें, और साईं बाबा के यहाँ से समाधान मिला बिना किसी अनिश्चित शर्त के। बाबा ने उस दंपति को वृंदावन में स्थित अपने निवास पर आह्वानित किया। वे बरामदे में रहकर, जहाँ कुछ आदमी और औरत प्रातःकाल और सायंकाल उनकी प्रतीक्षा करते हैं, इन्होंने भी बाबा के अपने कमरे से बाहर आने की प्रतीक्षा की। कभी कभी बरामदे में बैठे लोगों से बात करने में काफी समय लगा देते हैं। लोगों को दर्शन देने के पहले या लौटने पर। एक बार क्रिस्टल के दिमाग में दुविधा उठी। ऐसा हुआ कि विषय क्रिस्टल की समस्या को केंद्रित किए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हुआ करता था, और जब कभी वे महत्वपूर्ण बयान देते थे जो उनकी दुविधा से संबंधित होता था, तो वे उनकी तरफ देखा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सीधे उन्हें क्रिस्टल को संबोधित नहीं किया। क्या यह इसलिए तो नहीं कि उन्होंने अपनी समस्या को बाबा से नहीं बतलाया था? एक दिन बाबा ने अंग्रेजी में बात करना शुरू किया। आप लोगों में कुछ लोग यह उल्लेख करते हैं कि मैंने अपने को भगवान कह घोषणा की है, लेकिन कोटेशन पूरा नहीं हुआ है। मैं यह भी कहता हूं कि आप सब लोग भगवान हैं। आप में और मुझ में यह अंतर है कि मैं जानता हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि आप भगवान हैं। उसके बाद वे तेलुगु में बोलने लगे, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। उन्होंने लोगों की तुलना विभिन्न प्रकार के वोल्टेजों वाले इलेक्ट्रिक बल्बों से की। अपनी ओर संकेत करते हुए कहा कि वो 1000 वॉट्स के बल्ब हैं, जो बहुत ही प्रकाश देने वाला है, जबकि बाकी 20, 30, 40, 60 और 100 वाट्स के बल्ब हैं, जो अपेक्षाकृत कम रोशनी देते हैं, जो उनके व्यक्तिगत विकास पर आधारित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रिक करंट है जो सभी बल्बों में प्रवाहित होता है, वह एक समान ही होता है। उन्होंने बल देकर कहा, हर किसी में स्थित प्रकाश भगवान है, लेकिन हम उस कांति को विभिन्न सामर्थ्यों में प्रकट करते हैं।
इसी बात को उन्होंने और बढ़ाकर कहा, मेरी भौतिक देह की पूजा करने से सचेत रहो। मेरा ही नहीं, कोई और आकार को ही भगवान ना समझ ले। भगवान आत्मा है जो हर किसी में है। वह कितना छिपा हुआ है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने इन शब्दों के साथ अंग्रेजी में कहना समाप्त किया, मैं इसी संदेश को इस संसार को देने आया हूं। और वे खुलकर हंस पड़े। चूंकि फिलिस क्रिस्टल उनकी बात पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थी, अतः उन्हें स्पष्टतः समझ में आ गया कि बाबा ने उनके लिए प्रतीकों का प्रयोग किया। वे उनके परम चैतन्य या भगवान के बाह्य व्यक्त रूप हैं। उनकी दुविधा और सभी संशयों का निवारण हो गया। उन्होंने इस बात को जान लिया कि भगवान बाबा केवल उनके गुरु ही नहीं हैं, अपितु भगवान के मूर्त रूप हैं, मानव आकार में। वे अन्य मानव गुरु की तरह नहीं हैं। यह सत्य उनमें भगवान के पास आने के बाद और स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। वह भी उनके कैलिफोर्निया जाने के कुछ समय पहले ही। जब उन्होंने भगवान से पूछा कि वे कब फिर यहाँ आ सकते हैं, उन्होंने एक टीचर की तरह उनकी ओर अपनी तर्जनी को दिखाते हुए संकेत किया और कहा, पहले इस बात को समझ लीजिए कि इस छोटे से शरीर को देखने के लिए फिर आने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ओर संकेत किया। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, मुझे अपने हृदय में देखिए। फिर उन्होंने हंसकर कहा, लेकिन आप फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। उनके कहने का मतलब था कि उनकी भौतिक उपस्थिति उनके भक्तों को उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से रिचार्ज करने में सहायता प्रदान करती है। अपने हृदय में प्राप्त कीजिए। यह बात क्रिस्टल के आध्यात्मिक क्षितिज में प्रकाश स्तंभ की तरह साबित हुई। वह उनके दैनिक जीवन का आधार बन गया। 1 वर्ष के भीतर ही वे आध्यात्मिक पथ पर चलकर आत्म उन्नति कर रही हैं या नहीं, इसके लिए कठोरतम परीक्षा ली गई। उस दंपत्ति के वृंदावन और प्रशांति से बंबई जाकर वहां से लंदन उड़ान भरते समय सन 1974 3 मार्च को जब उन्होंने बंबई से उड़ान भरी, तब पहला विश्राम बहरैन पड़ा और दूसरा बैरूत था। कुछ यात्री हवाई जहाज से उतरे और कुछ चढ़े 2 ही जगहों पर। बैरूत के लिए हवाई जहाज के उड़ान भरने के 1 घंटे बाद हवाई जहाज में शोर शराबा होने लगा और कुछ मिनटों में टूटी फूटी अंग्रेजी में घोषणा हुई कि हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। पहले तो डर के मारे लोग हांफते हुए बोल रहे थे। बाद में पूरी चुप्पी छा गई। 2 हाईजैकरों को आते देख वह बाबा बाबा कह अत्यंत लगन से एकाग्रता से बाबा से प्रार्थना करने लगी। वे दोनों भद्दे दिखने वाले हाईजैकर्स मशीन गन्स और पिस्तौल पकड़े हुए थे। उन्होंने एक यात्री से सभी के पासपोर्ट इकट्ठे करके उनकी सामने की सीट पर रखने का आदेश दिया। उनमें से एक ने
देशों के अनुसार उन पासपोर्टों को अलग अलग रखना शुरू कर दिया। क्रिस्टल ने सोचा कि वे अमेरिकन्स के बारे में सोच रहे होंगे, जो बहुत ही कम है। क्रिस्टल को याद आया कि उनका पति अमेरिकन ज्यू है। उसके बाद उन्होंने सभी के फ्लाइट बैगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको खाली करके उनमें डायनामाइट भरकर उन्हें कुछ प्रमुख पॉइंट्स पर रख दिया। यह बात स्पष्ट थी कि वे उन डायनामाइट बैग्स को गोली मार देंगे अगर किसी ने किसी प्रकार की हरकत की। जहाज में बैठे किसी ने भी कुछ भी बोलने या आवाज करने की कोशिश नहीं की। जहाज में छाई चुप्पी डरा देने वाली थी। वहां सर्वत्र डर फैला हुआ था, लेकिन क्रिस्टल को किसी भी प्रकार का भय नहीं सता रहा था और उसे पूरी तरह से छूट जाने की आशा थी। यह बात उसे काफी चमत्कारिक लगी। हाईजैकर्स के दूर चले जाने से क्रिस्टल ने आश्वस्त होकर अपने हैंडबैग से बाबा का फोटो और विभूति निकालकर अपनी गोद में रख लिया। क्रिस्टल ने उसके साथ सृष्टि की गई अंगूठी को भी रख लिया। उन्होंने अपने मन को उन पर केंद्रीकृत करके टेलीपैथी के द्वारा बाबा तक पहुंचने का प्रयत्न किया। एक हाईजैकर पूरे हवाई जहाज में एक तार जोड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि वे जब भी मौका पाएंगे हवाई जहाज को उड़ा देंगे। उसके हाथ में गन था और तार को दांतों से पकड़े दूसरे हाथ से उसने वायरिंग का काम किया था। दूसरा हाईजैकर यात्रियों पर अपनी निगाहें टिकाए हुए था। वायरिंग का काम होने के बाद हाईजैकर ने एयर होस्टेस से जितनी भी शराब की बोतलें और परफ्यूम मौजूद था लाने को कहा। उनमें से एक ने बोतलों को खोलना या तोड़ना शुरू किया। उनमें स्थित पदार्थों को नीचे उड़ेलना शुरू किया, जिससे आग तेजी से भड़की। उसी समय क्रिस्टल बाबा को हवाई जहाज में स्थित लोगों की रक्षा और सहायता करने के लिए पुकारने लगी। अचानक बाबा की आवाज सुनाई दी। उससे घृणा से भरे हुए हाईजैकर्स को प्रेम देने को कहा। उन्होंने उसे पहले हाईजैकर्स के प्रति मन में स्थित घृणा को दूर कर लेना था। उनसे प्रार्थना की, बाबा केवल आप ही उनमें भगवान को देखने का सामर्थ्य रखते हैं। कृपया करके आप मुझे प्रेम से भर दें और उसे उनकी ओर प्रवाहित करें। उनके हृदय में प्रेम का अजस्त्र स्रोत बह निकला और वह उन हाईजैकरों की ओर प्रवाहित हुआ। जब वे बोतल को खोलते हुए हाईजैकर की ओर देख रही थी तो एक आश्चर्य हुआ। उसके हाथ में टूटे गिलास के कारण घाव हो गया और रक्त बहने लगा। उसने उस बहते हुए रक्त को रुमाल से दांतों की सहायता से बांधने का प्रयत्न किया, किंतु उससे फायदा नहीं हुआ। वह नर्वस हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसे देखकर दूसरे हाईजैकर को भी कंपकपी होने लगी। उनका साहस और धैर्य टूट गया। इसी दौरान हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ रहा था। साईराम बेटा, सायरा आंटी, बस काफी हो गया बेटा, थैंक यू। ठीक ठीक है। साईराम, भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में
हमारा नित्य निरंतर नमन। उनके मिशन में, भगवान के मिशन में जिन विशिष्ट आत्माओं को भगवान ने चुना, उनमें से हम उड़ीसा की श्री पांडा के बारे में पढ़ रहे थे और अब फिलिस क्रिस्टल के बारे में। तो मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आज के पाठ को थोड़ा संक्षिप्त करके हम सबको बताएं। साई राम। साई राम डॉक्टर, आज आप ठीक है? गला ठीक है? साई राम जी। हाँ जी, साई राम। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी, आ रही है। हमने भगवान बाबा के दिव्य उपहारों के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार वो अपने डिवोटीज को ये समझा रहे हैं कि माई लाइफ इज माई मैसेज। बड़ा स्पष्ट उन्होंने पूरी हमने पुस्तक में देखा है कि भगवान बाबा एक एक कार्य को किस प्रकार से करवाना चाहते हैं, करवा रहे हैं, और कितनी परफेक्शन से वो कार्य होना चाहिए, वो सब हमने इस पुस्तक में पढ़ा है। तो भगवान बाबा का ये कहना है कि माई लाइफ इज माई मैसेज, उसका यही मतलब है कि हम उनके हर कार्य को इतने ही ध्यान से देखें और अपने जीवन में इसी प्रकार से उसको करने में सफल हो पाए। तो भगवान बाबा ने इतने बड़े बड़े विभूतियों को अपने फील्ड में अपने ले आए हैं अपने चरणों में, और उनसे इतने बड़े बड़े कार्य करने में उनकी मदद की है, और उनको ये विश्वास दिलाया है कि स्वामी जिस प्रकार भी वो चाहते हैं अच्छे प्रकार से सबके भले के लिए, वही वो कर करके खुश होते हैं। और वो डिवोटी भी पूरा संतुष्ट होता है कि भगवान बाबा ने जिस प्रकार मैं चाहता था वो मेरी सब सुन ली है। तो मैं थोड़ा सा क्रिस्टल के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने इनकी बुक्स को पढ़ा है, 2-3 को। तो ये एक साइकेट्रिस्ट थी और यूएसए के अंदर अपना साइकेट्रिस्ट का कार्य करती थी। बहुत ही लोग पेशेंट इनके पास आते थे, और पहले से ही इनके दिमाग में ये थी कि हमारे अंदर एक हायर कॉन्शियसनेस है, जो कि भगवान का नाम भी वो दीपक कहती थी। वो मनुष्य के माइंड को हर प्रकार की प्रॉब्लम से सॉल्व करने में मदद करती है। चाहे वो किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वही शक्ति जो है उनको ठीक करती है। तो जब ये इसी प्रकार की अपनी यूएसए के अंदर कर रही थी, उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, एक टेमिंग आवर मंकी माइंड। हमारे जो बंदर रूपी मन है, इसको किस प्रकार से काबू किया जा सकता है। और ये 1990 में भगवान बाबा के चरणों में उनकी कृपा से उन्होंने अर्पित की थी। तो वो बताती हैं कि मैं एक बार 1990 के अंदर भगवान एक ग्रुप के साथ, वेस्टर्न लोगों का ग्रुप गया था वहां पर, उनके साथ 1990 में प्रथम बार स्वामी के पास मुझे प्रथम इंटरव्यू मिला था। और स्वामी ने उसी समय कहा था कि तुम एक और अन्य पुस्तक भी लिख रही हो। वो कहती है तब तक मुझे कोई रूपरेखा उस पुस्तक की तैयार नहीं थी, लेकिन स्वामी ने जब पूछा कि उसका टाइटल क्या है, तो वो कहने लगी सर मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि मैं क्या लिखूंगी स्वामी। तो स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें टाइटल बताऊंगा। और भगवान बाबा ने उसी टाइम अपने हाथ हिला करके एक सुंदर सा ब्यूटीफुल गोल्ड पेन, जो कि एक हरे रंग के इनेमल से लिपटा हुआ था, उनको दिया और बताया कि यही पुस्तक जो आप लिख रही हैं वो इस पेन के अंदर ही है। और भगवान बाबा ने ये तसल्ली की चला करके उसका पेन को कि वो स्याही से भरा हुआ है या नहीं। तो देखिए इस प्रकार उन्होंने फिर क्रिस्टल ने वो थैंक यू कहा, और बाबा ने कहा नहीं प्लीज डोंट मेंशन इट, इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी पुस्तक का एक रूपरेखा उनके दिमाग में आई। और वो कहती हैं क्रिस्टल कि मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं किस प्रकार से अपने पेशेंट्स को ये समझाती हूँ
कि एक सुपर कॉन्शियस माइंड है या भगवान का रूप है जो आपकी हर समस्याओं को दूर करता है। लेकिन मेरे अंदर अपने आप ये विश्वास इतना स्ट्रोंग नहीं था कि मैं ये समझ पाऊं कि हाँ वाकई में भगवान ऐसा करता है। तो वो कहती कि मैं एक बार एक स्टोर के ऊपर कुछ पुस्तकें देख रही थी, स्पिरिट आध्यात्मिक पुस्तकें। उसी से मुझे एक ऐसी पुस्तक नजर आई जिसके ऊपर एक स्वामी का चित्र था। उनके बड़े सुंदर बाल चारों तरफ फैले हुए थे चेहरे के ऊपर, और उनकी आंखें बड़ी तेज लग रही थी, आकर्षक थी। तो कहती मैंने जो वो चित्र देखा, उस पुस्तक को मैंने देखा भी किसका है, किसने, उसका नाम बाबा ही था, और जो कि अर्नोल्ड सुलेमैन के द्वारा लिखी गई थी। तो उस पुस्तक के उस फोटो को देख करके मैं इतनी एकदम प्रभावित हो गई कि मेरे मन में ये विचार आया कि शायद यही मेरे गुरु होंगे। और उसने एकदम स्वामी से मिलने का विचार बनाया, और वो अपने पति को लेकर 1973 के अंदर पहली बार भगवान बाबा से मिलने के लिए बेंगलोर पहुंचे। और वो अगले दिन बरामदे में बैठे हुए इंतजार कर ही रही थे, और वो सोच रही थी, काफी स्वामी बाहर आते हुए काफी लोगों से बातें करके आते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो इच्छा पूरी हुई। स्वामी जब उनकी तरफ आए तो उनके अंदर एक बड़ा ही हृदय के अंदर ऐसा प्रकाश एक प्रकार से उत्पन्न हुआ कि वो सब कुछ अपने आप को भूल ही गई कि आप किस लिए कहाँ बैठी है, और आहिस्ता आहिस्ता एक मैग्नेट की तरह स्वामी की तरफ आकर्षित होती चली गई। तो वो कहती है मुझे ये सोचना मजबूर हो गई कि शायद यही मेरे वो बाबा हैं जिनको गुरु मानूं या ना मानूं। ऐसा सोच ही रही थी कि स्वामी उनके पास आकर के और थोड़े से आगे निकल गए। तो उसने एक बार ये भी सोचा कि नहीं, ये मेरे गुरु नहीं हो सकते। जब यही विचार उसके मन में आया, उसी समय स्वामी वहां से वापिस मुड़े और उसकी तरफ आते चले गए। तो उस समय और भी लेडीज बैठी थी, कोई हाथ जोड़ रही थी, कोई कोई हाथ हिला रही थी भगवान का अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन क्रिस्टल बिल्कुल शांत रूप से अपने मन में भगवान का नाम ले रही थी, बड़ी शांत बैठी हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो जब स्वामी उनके पास आए, उसे कुछ नहीं पता, और वो कहती तो मैं तो एक प्रकार बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। मतलब पता ही नहीं चला कि स्वामी कब आए और कब चले गए, और कई देर बाद उन्हें एकदम चेतना आई। तब उसे ये महसूस हुआ कि हाँ, यही मेरे गुरु हैं और इन्हीं के लिए मैं यहाँ चल करके आई हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे वो अनुभव प्रदान किया है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वहां जो रहे हुए, तो भगवान बाबा ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, उनके पति और उनको दोनों को। और तब स्वामी ने उसके पति से पूछा कि सिडनी बताओ आप क्या चाहते। उन्होंने कहा स्वामी, ये मेरी पत्नी जो है क्रिस्टल, इसके बचपन से बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता है और बचपन से ही है ये प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूँ किसी प्रकार इसकी आप मदद कर पाए। तो भगवान बाबा ने विभूति क्रिएट की और कहा कि इसको पानी के अंदर मिला के या दूध में मिला करके अपनी नाक के ऊपर इसको लगाएं बेस पर, और आहिस्ता आहिस्ता ये 5 दिन तक आप लगाते रहें। उसके बाद भगवान बाबा ने एक पेंडल भी क्रिएट करके दिया और कहा कि आप इस पिक्चर को अपने सामने इस पर फोकस करते हुए अपने मस्तक के ऊपर इसका ध्यान करें, फोरहेड पर, और उसके बाद तुम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका ये दर्द जो है कम होना शुरू हो जाएगा। और फिर उन्होंने उसके लिए यह भी बताया, 2 चीजें उन्होंने प्रकट की। एक तो पेंडेंट बनाया, विभूति बनाई। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसी मेटलाइजेशन हुई देखी थी, जो कि बहुत ही वो इनके देख कर इतनी हैरान हुई कि वो भगवान बाबा के इस प्रेम में बिल्कुल ही डूब गई। और बाद में भगवान बाबा ने फिर उनसे पूछा तुम क्या चाहती हो। तो उसने फिर क्रिस्टल ने कहा कि स्वामी, मैं जो है वो दिव्य प्रकाश जो भगवान का और आपके साथ मिलकर प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति चाहती हूँ। तो भगवान बाबा ने कहा यस आई नो, अब मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा किस प्रकार से तुम इसको प्राप्त कर सकती हो। उसके लिए पहले अपने बॉडीली आप जो है थोड़े स्ट्रेंथन, ताकत ग्रहण करें, तभी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो सब फिर भगवान बाबा ने कहा कि ये एक अंगूठी उन्होंने फिर एक क्रिएट करके दी और बताया कि जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो तो इस अंगूठी को अपने मस्तक के ऊपर छू ले।
तो इस प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता भगवान बाबा क्रिस्टल के हृदय में अपने स्थान पाने लग गए और क्रिस्टल को विश्वास डेवलप हो गया कि हाँ, भगवान बाबा ने जिस इच्छा मेरे अंदर थी वो मेरी पूर्ति करनी शुरू कर दी है। तो भगवान इस प्रकार से अपने एक डिवोटी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे। तो फिर उन्होंने दोबारा भगवान पूछा उसने कि स्वामी हम दोबारा फिर कब आएंगे? तो स्वामी ने कहा कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। लेकिन फिर भी वो दोबारा फिर आए वहां वृंदावन के अंदर, कुछ समय रहे टाइम वहां। बाबा ने बरामदे में वो बैठे थे अक्सर स्वामी के आने वाले डिवोटी के साथ बैठ करके, और वो फिर भी कई बार दोहरा विचार करते थे कि मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या नहीं। एक दिन प्रातः काल भगवान बाबा ने उनसे इंग्लिश में बात करते हुए कहा कि कुछ लोग आप में सोचते हैं कि भगवान जो है, मैं स्वयं भगवान हूं, ये मैं कैसे कह सकता हूं? तब भगवान ने कहा कि ये कोटेशन अभी पूर्ण नहीं है, बल्कि ये कोटेशन पूर्ण ये है कि जब मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तो मैं यह भी कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान है। इसमें कोई मेरे में तुम में अंतर इतना है कि मैं इस बात को जानता हूं भगवान हूं, और आप लोग ये नहीं जानते कि आप भी स्वयं भगवान हो। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने ये समझाते हुए उसको ये विश्वास दिलाया। और फिर वो कहती है, मुझे जब स्वामी से इस तरह बातें हो रही थी तो मेरे अंदर अपने आप ही एक ऐसा प्रकाश दोबारा जागृत हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि यही प्रकाश भगवान बाबा की तरफ से मेरे अंदर आ रहा है। और फिर भगवान ने कहा कि मेरी फिजिकल फॉर्म की ज्यादा वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके अंदर मैं आत्मा के रूप में सबके अंदर ही छुपा हुआ हूं। और यही मैसेज जो है इस वर्ल्ड को देने के लिए मैं इस संसार के अंदर आया हूं कि आप सब भगवान हो। आपके अंदर जो आत्मा है वही भगवान का मेरा ही रूप है। आप उसका ध्यान करें, उसको जानने का प्रयत्न करें, और इसी प्रकार से आप मेरे को तक पहुंच सकते हो जब आप उस आत्मा का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद भगवान ने उनको क्रिस्टल को 1974 के अंदर जो है वो 3 मार्च को फिर दोबारा वो आए हुए थे। तो वापस लंदन जाने के लिए बाबा से परमिशन लेके प्लेन में बैठे। तो वहां का लंदन पहला उनका, वहां से लंदन बहरीन के अंदर उतरा प्लेन। वहां कुछ व्यक्ति चढ़े, कुछ उतरे। उसके बाद वे दूसरा उनका स्टेशन जो था बैरूत के लिए चल पड़े। जब बैरूत के लिए चल पड़े, कुछ ही मिनट के अंदर उन्हें कुछ इंग्लिश की टूटी फूटी इंग्लिश में आवाज सुनाई दी कि आपका प्लेन हाईजैक हो गया। और सब के अंदर जितने यात्री बैठे थे, दिल के अंदर बड़ा एक डर पैदा हो गया कि अब क्या होगा। सब के सब चुपचाप बैठे हुए थे। और वो कहती, मैंने आहिस्ता आहिस्ता भगवान बाबा का नाम लेना आरंभ कर दिया अपने मन ही मन। तो उनके अंदर जो 2 व्यक्ति थे हाईजैकर, उन्होंने हाथ में गन, मशीन गन लिए हुए थे, एक के हाथ में पिस्टल थी, और उन्होंने सब पैसेंजर से ये पासपोर्ट इकट्ठे करने कर दिए, इकट्ठे शुरू कर लिए। और वो सोच रही थी कि शायद ये जानना चाहते होंगे अमेरिकन कौन बैठे हैं। तो मेरा पति अमेरिकन ज्यूज था, वो अपने मन की बात बता रही, मेरे को किस किस प्रकार अनुभूति हो रही थी। उसके बाद उन्होंने वो सारे उनके बैग इकट्ठे किए, उनको खाली किया, और उसके अंदर जो है वो जितना उनके पास असला था वो सारा का सारा उन बैगों में भर दिया और अलग अलग जगह पर रख दिए। और वो शायद ये सोच रहे थे कि अगर कोई आफत एकदम आती है, दिक्कत, तो हम इनको पिस्टल से बैगों को उड़ा दें। इस तरह जो सब डरे हुए थे। लेकिन क्रिस्टल कहती है कि मेरे दिल के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं था। मैं स्वामी को बार बार याद की जा रहे थे कि भगवान आप बचाएं हमें। और फिर जब थोड़ी सी मेरे से दूर चले गए तो मैंने अपने बैग से स्वामी की फोटो निकाल ली, वो रिंग निकाली, और अपने पैरों के अंदर गोद में रख करके मैंने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी आप ही इसका कुछ इलाज करवाएं, हमारे पास की बात तो है नहीं, आप चाहेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है, कुछ देर बाद मुझे स्वामी की ध्वनि अपने अंदर सुनाई पड़ी और कहा, तुम इनको तरफ अपने प्रेम को फैलाओ, आहिस्ता आहिस्ता इनको अपने प्रेम के अंदर शामिल करो। तो वो कहने लगी कि मैंने कोशिश की, लेकिन
बात नहीं बनती देखी तो मैंने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, योग्य नहीं लगती, आप कृपया मुझे पहले मेरे में इतना प्रेम भरो ताकि मैं इस प्रेम को वहां तक पहुंचा सकूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहता मुझे अनुभूति हुई कि मैं उस प्रेम से परिपूर्ण हो चुकी थी। और फिर एकदम ही मैंने वो प्रेम जो है उन हाइजैकर की तरफ प्रसारित करना आरंभ किया। तो एक अद्भुत घटना हुई कि जो एक हाइजैकर था वो तार लगा रहा था सारे, उसके अंदर एक हाथ में उसने पकड़ रखी थी, अपनी पिस्टल थी, और वो उन्होंने फिर अपनी जो एयर होस्टेस थी उनसे सारी की सारी वाइन की बोतल जो थी वो मंगवाई, और उनको तोड़ तोड़ करके वो उस सारे लिक्विड को प्लेन के अंदर फैला रहे थे ताकि आवश्यकता हो तो हम इसके सारे में आग लगा दें। तो जैसे ही बोतल को ब्रेकअप कर रहे थे उसके हाथ में शीशा लग गया और ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसने रुमाल से ब्लड रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक पाया, और उसके बाद वो कांपने लग गया। जब उसकी हालत दूसरे उसने देखी हाईजैक करने, तो वो भी उसको देख करके घबरा गया, नर्वस हो गया, और वो भी कांपने लग गया। और इसी समय आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा प्लेन था वो वेस्ट की तरफ उड़ता हुआ, वो कहता है ऑब्जेक्टिव, आहिस्ता आहिस्ता एथेंस के अंदर जो है ना हमारा प्लेन वहां उतर गया, और हाईजैकर को जो है वो बाद में पकड़ लिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने उनकी प्रार्थना को सुना और ये प्रत्यक्ष करके दिखाया कि किस प्रकार एक प्रेम की एनर्जी ऐसे लोगों को जो हाईजैकर थे उनको सबका समाप्त करना चाहते थे उनको परिवर्तित किया, और किस प्रकार उनके अंदर वो डर पैदा करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसके या उसके आर्मी काबू में आए। तो ये देखिए भगवान बाबा ये बता रहे हैं कि हमारे डिवोटीज को मैं किस प्रकार से बचा पाता हूँ। साई राम, समय भी हो गया है और इतना ही बता पाया हूँ। साई राम। हाँ, साई राम डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में आपने आज के पाठ को हमारे लिए ब्रीफ कर दिया। बस 2-4 शब्दों में मैं भी थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी कि स्वामी ने अपने मिशन में जिन भी लोगों को चुना, सच मायने में वो तो अंतर्यामी है। हर एक जीवात्मा की यात्रा को वो जन्मों जन्मों से जानता है। वो दिव्य आत्माएं सभी उसके साथ ही रही हैं, और जिन आत्माओं को चुना, स्वामी ने जिन आत्माओं को चुना वे सभी विशिष्ट आत्माएं हैं, और उन विशिष्ट आत्माओं से ही स्वामी ने दिव्यता का जो अपना मिशन है उसको संपन्न करवाया, आगे बढ़ाया, उनके द्वारा बढ़वाया। खुद पीछे छिपा हुआ बैठा रहा लेकिन अपने मिशन को आगे बढ़ाया। हम क्रम से पढ़ रहे हैं, पांडा जी के बारे में पढ़ा, कल हमने जुमसाई के बारे में पढ़ा, कैसे प्रेम एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे हमारा व्यक्तिगत हृदय तो प्रतीत होता है, लेकिन हम इस एनर्जी को कैसे आगे ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इस एनर्जी को। प्रेम एक ऊर्जा है। ये हमें इन सभी जो ये दिव्य घटनाएं हम पढ़ रहे हैं, दिव्य स्वामी के इन दिव्य आत्माओं के इस मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझ आ रहा है। कल हमने जो जुमसाई के बारे में पढ़ा उसमें मुझे बाद में याद आया कि 2 बातें हमें और बताई थी पंचकुला में श्री बीवी गुप्ता जी ने। एक तो उन्होंने बताया कि वहाँ कौन से सिद्धांत है जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दी जा रही है, और वो था केवल लव इन एक्शन। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हमें बताया कि वहाँ जो सिलेबस की एक बोझ है बच्चों के ऊपर, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता।
उनकी दिनचर्या सिर्फ इसी को प्रैक्टिस करने में शुरू होती है कि लव कैसे बच्चे में आए और वो लव कैसे उसको बाहर प्रकट करता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत से बच्चे के अंदर एक और जो वो नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, इंट्यूटिव पावर, सहज ज्ञान। तो फिर किसी ने पूछा तो अच्छा फिर सिलेबस का क्या होगा? इस तरीके की एजुकेशन में सिलेबस तो सफर करता ही है। तो उनसे बच्चे में इतनी इंट्यूटिव पावर आ जाती है, इतनी इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस हो जाती है कि उसके लिए सिलेबस को मायना नहीं रखता, वो उसको उतने कम टाइम में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। एक तो ये बात मैं कल आपसे शेयर करना भूल गई। और दूसरा जो आज का पढ़ा फिलिस क्रिस्टल के बारे में, पहले तो मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी आपसे। बात 90s की होगी, 90 के बाद की, 4, 5 या अराउंड। और उस समय एक स्टेट कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी और हमें भी आए हुए कुछ बहुत समय नहीं हुआ था संगठन में, 86-5 के करीब हम आए होंगे। लेकिन जब कोई एकदम से क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक पावर होती है एक, कि जब डिवोटी भी नहीं होते हम आम इंसान जो खींचा चला आता है सत्यसाई सेवा संगठन की तरफ आकर्षित होता है। उसमें क्या सिद्धांत होता है, कौन सी ऊर्जा होती है जो उसको खींच लाती है? वो प्रेम की ऊर्जा ही होती है। और वो प्रेम की ऊर्जा भी क्यों? जब हम संसार में और अपने संगठन में अंतर देखते हैं, संसार में तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ता है। वो कोई दुखद प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं, सुखद भी हो सकती हैं, लेकिन संगठन में हमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम की अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस समय मेरी मानसिक प्रगति कैसी हुई थी, कैसी नहीं हुई थी, लेकिन मैं आहत हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस मूल्यों से मैं मैग्नेट की तरह खींची चली आई और मैंने अपने आप को समर्पित किया, मुझे वहां कुछ आघात लग रहा था और इसलिए चुपचाप से मेरे आंसू भी रुक नहीं रहे थे। ये हमारी इंसान की कमजोरी होती है, जब वो खुशी में भी और दुख में भी बस वो आंसू से प्रकट करता है। और रात का वक्त 9, 9:30 बजे हुए, मैं अपने घर में अकेली थी, डॉक्टर किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और मैं रो ही रही थी बस, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी, भगवान जो रास्ता आपने दिखाया उस रास्ते में चलते हुए अगर हमें कहीं कुछ दिखाई देता है तो वो मेरे लिए, सबके लिए असहनीय होता है। और तभी मैं मेरे साथ ही पड़े हुए एक बंच सनातन साहब की उठा लाई मैं, कि शायद मुझे कुछ रास्ता मिले, क्योंकि हमेशा स्वामी के साहित्य से ही हमें अपने सवाल का जवाब मिलता है। आंखें गीली, आधी खुली आधी बंद। मैंने जैसे ही एक सनातन साहब को खोला तब मैंने फिलिस क्रिस्टल का नाम पहली बार ऊपर देखा था। फिलिस क्रिस्टल जैसा व्यक्तित्व भी उसी स्थिति में से निकल रहा था जिसमें से मैं। और फिलिस क्रिस्टल स्वामी से पूछती है, बाबा ये जो बड़े बड़े लोग इंचार्ज बनते हैं ना, तो ये जब मनमाना करते हैं तो हमें क्या करें, हम उन परिस्थितियों में हम क्या करें? क्योंकि हमारा तो रास्ता प्रेम का रास्ता है, हम उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से करें? हम सांसारिक रास्ते अपना नहीं सकते और सांसारिक रास्ते हमें आएंगे भी नहीं। स्वामी ने कहा, देखो वो लोग जो कुछ करें करते रहें, लेकिन
तुम्हारे बीच में मैं हूँ और तुम मुझसे प्रार्थना करो। ये मुझे रात को 9:30 बजे, अगर अगले दिन कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो कॉन्फ्रेंस करनाल में हुई थी, मुझे ये तो याद है, NDRI में, और उसके लेकिन 9:30 बजे मुझे भगवान ने तटस्थ कर दिया कि अब मुझे चिंता की बात नहीं है, जो कोई कुछ करे सो करे, लेकिन भगवान ने मेरी आवाज को सुना और मुझे रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने मेरे आगे किस मैसेज को लेकर आए, जो जो मेरी ही प्रॉब्लम थी, और किसके द्वारा, वो भी फिलिस क्रिस्टल के द्वारा। इनकी जो ये टेमिंग द मंकी माइंड बुक तो मेरे पास है, लेकिन विस्तार से मैंने इनके बारे में आज ही पढ़ा है, क्या क्या उस दिव्य आत्मा की जिज्ञासा थी और कैसे वो भारत आकर पूरी हुई, भगवान बाबा ने उनको खींचा। बस ये 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि सच मायने में जो भगवान के मिशन में जुड़े हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी जिज्ञासाओं को भगवान ने शांत किया और वास्तव में वो हम सब की जिज्ञासाएं शांत की। और जो ये लास्ट का इंसिडेंट, ये जो हाईजैकिंग का है, देखिए, हम भगवान ने प्रेम का सिद्धांत, और तो वो कुछ बोले ही नहीं बेचारे, हर एक उनके डिस्कोर्स में, दिव्यवाणी में एक ही शब्द होता है, प्रेम। तो प्रेम एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है जिसको लेना हम नहीं जान पाए और जिसके माध्यम से काम करना भी हम नहीं जान पाए, हम सिर्फ बोलना जान पाए कि ये प्रेम होता है। और स्वामी ने जब जब कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पिरिचुअलिटी पर, तो आज तक सभी शास्त्रों में 5 मूलभूत तत्वों की बात आती है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, के इन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। लेकिन भगवान ने अपने प्रेम के सिद्धांत को जोड़ा था कि नहीं, छठा तत्व इसमें प्रेम है, स्वामी ने उसको जोड़ा था। तो इसका मतलब प्रेम कितनी बड़ी ऊर्जा है, और आज फिलिस क्रिस्टल के माध्यम से हमने उस ऊर्जा का अनुभव भी किया। ये तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो हम भी इस ऊर्जा को लेना, इस शक्ति को लेना सीखें और फिर उसका हम सदुपयोग करना सीखें। सदुपयोग से लेना सीखें कि जब हमारे अंदर प्रेम है, प्रेम ही प्रेम का प्रवाह है, तभी वो प्रवाह बाहर हम प्रवाहित कर सकते हैं, तभी बाहर भी उस प्रेम से सभी कुछ परिवर्तित हो सकता है। नहीं तो अशांति से अशांति ही फैलती है, ईर्ष्या से ईर्ष्या ही फैलती है, लेकिन प्रेम से तो प्रेम का विस्तार ही होगा। ये आज का बहुत बड़ा एक मैसेज है। फिलिस क्रिस्टल ने कैसे प्रेम, भगवान ने इसको कैसे संदेश दिया, तुम प्रेम, उसने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, आप ही मुझे प्रेम दीजिए, और प्रेम लेके और उसको फिर देना है। और इमीडिएटली कैसे जब उसने प्रेम देना शुरू किया, तो वो जो लोग अभी तक बड़े भयंकर मुखों वाले और उनको केवल शारीरिक बल पर ही बड़ी ताकत रही होगी कि हम सब लैस होकर आए हैं, सब हथियार हमारे पास है, कुछ क्षण में इस हवाई जहाज को उड़ा देंगे, इत्यादि इत्यादि, लेकिन प्रेम की ऊर्जा ने क्या कमाल कर दिखाया और सभी सुरक्षित हो। तो इसका मतलब ये है कि शारीरिक ऊर्जा से आत्मिक ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा ही सर्वोपरि है, बहुत शक्तिशाली है। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं।
शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सप्रेम सादर साई राम। साई राम। साई राम जी, साई राम।